Bismillah Rahman Rahim. Welcome to another episode of Cricket Mehfil. We're talking to PSL fans, and we're very lucky to have with us today a super fan of Peshawar Zalmi. Urva Shafkat, jo hai, she is a media student, a die-hard cricket fan. Overseas Warriors, जो कि कश्मीर प्रीमियर लीग की एक फ्रेंचाइज है, उनकी सोशल मीडिया मैनेजर भी रह चुकी हैं और क्रिकेट रूम और क्रिकहॉलिक के साथ माजी में ही उन्होंने एज अ वेब चैनल होस्ट एंड अ वेबसाइट राइटर काम किया हुआ है. सो उर्वा जी नोज हर क्रिकेट. Urva ji, Assalamu alaikum. How are you? Walaikum salam. Thank you so much for having me. I'm good. A pleasure, a pleasure. अब पेशावर जल्मी से कोई भी सवाल शुरू करें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल होती है हमेशा उर्वा जी कि क्या लगता है आपको कि पेशावर जल्मी व्हाई डू दे कीप फॉलिंग शॉर्ट? 2021 रनर्स अप, 2019 रनर्स अप, 2018 रनर्स अप. क्या आपको लगता है कि सिर्फ उस दिन पे थोड़ा बैड लक होता है या इज देयर अ मेंटल बैरियर कि इतनी अच्छी टीम कंसिस्टेंटली फाइनल्स में पहुंच जाती है बट फाइनल्स में हमें उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं नजर आती? बिल्कुल ऐसा ही है. आई थिंक पेशावर ज़ल्मी हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल टीम अब तक. 3 दफा रनर अप रह चुके हैं, 1 दफा जीत चुके हैं और इनकी सेकंड हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज है आफ्टर इस्लामाबाद यूनाइटेड. लेकिन जब आप क्रूशियल गेम्स की तरफ जाते हैं, जब आप फाइनल्स के टुवर्ड्स मूव करते हैं, तो इट इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स. जो बेटर अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर लेता है, जो बेटर अपनी मेंटल उस पे काबू पा लेता है, आई थिंक दैट टीम विंस. और मुझे लगता है यहीं पे ये द फॉल शॉर्ट, पेशावर ज़ल्मी फॉल्स शॉर्ट इस जगह पे कि उनको प्रेशर हैंडल नहीं करना आता. देखिए पास्ट में अगर देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से फाइनल हारे, कोयटा ग्लेडिएटर्स से हारे, मुल्तान सुल्तान से हारे, एंड इट वाज नॉट लाइक 1-2 रन से हारे, इट वाज अ बिग गैप. तो बिग मार्जिन से हम हारे हैं. यूजुअली हमें यही लगता था कि वन साइडेड गेम है, तो इट ऑलवेज लाइक वन साइडेड गेम जब पेशावर ज़ल्मी फाइनल में पहुंचती है. तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल द माइंड एंड एवरीथिंग दैट एड्स अप टू इट, द ओपोनेंट, द पिच कंडीशंस एंड तैयारी एंड एवरीथिंग एड्स टू योर मेंटल पावर. तो आपको लगता है उसी उसी की वजह से टीम के साथ हो जाता है. एक हमने अगर देखें इस दफा उर्वा जी तो बल्कि पेशावर का ड्राफ्ट ओवरऑल काफी अच्छा रहा. पेशावर जिस तरह आपने बताया उनकी विनिंग परसेंटेज काफी अच्छी है, बहुत ही एक सक्सेसफुल टीम है. बट इस दफा हमने देखा कि शुरुआत में ही एक प्रॉब्लम हो गई. कामरान अकमल जो कि जल्मी के बड़े इंपॉर्टेंट एक प्लेयर हैं, उनके साथ हमने देखा कि जी वो ड्राफ्ट के दौरान ही उनकी ट्वीट आ गई. तो एज अ फैन आपने क्या सोचा इस सारे चीज के बारे में? क्या आपको लगता है कि कामरान के साथ ज्यादती हुई थी या आपको लगता है एज अ सीनियर प्लेयर उनको वेट करना चाहिए था और इसको बिहाइंड द सीन्स मैनेजमेंट के साथ हैंडल करना चाहिए था? देखिए कामरान अकमल इज अ सीनियर प्लेयर और अकॉर्डिंग टू पेशावर ज़ल्मी जो मोहम्मद अकरम है देयर डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, he talked to Kamran Akmal before the draft कि आपको सिल्वर कैटेगरी में पिक करें. एंड टू बी वेरी क्लियर हियर कि जो ड्राफ्टिंग कैटेगरीज थी, they were not formed by PSL this time, they were formed by PCB. तो मे बी कंसिडरिंग कामरान इकबाल्स रीसेंट फॉर्म इन द नेशनल T20 कप, तो उनको वो कैटेगरी इनकी शायद ड्रॉप की गई पीसीबी की तरफ से ही, नॉट बाय पीएसएल. लेकिन फिर भी मोहम्मद अकरम ही रीच्ड आउट टू कामरान अकमल एंड he told him कि आपको इस बार सिल्वर कैटेगरी में पिक किया जाएगा, लेकिन एज वेल एज आपको एज अ प्लेयर के साथ साथ आपको एज एक मेंटोर का होता भी दिया जाएगा, जिसकी वजह से योर अर्निंग विल बी द सेम एज द पास्ट ईयर्स, ताकि आपको साथ साथ आप मेंटर का रोल भी प्ले करें, साथ साथ आप प्लेयर भी हैं, आप खेलें भी. तो आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर कम्युनिकेटेड बिटवीन द टीम एंड द प्लेयर, बिटवीन द फ्रेंचाइज एंड द प्लेयर. और ये चीज़ मतलब मीडिया पे बात करने से पहले कामरान अकमल को मेरे ख्याल से अगर वो फ्रेंचाइज से बात कर लेता, फ्रेंचाइज ओनर से बात कर लेता, या हूएवर हैंडल्स दैट थिंग, उनसे बात कर लेते, तो ये बेहतर होता, मीडिया में आके इतना बड़ा ये इशू ना बनता. बिल्कुल सही कहा उर्वा जी. अगर उसको पहले ही हैंडल कर लेते तो आई थिंक टीम के लिए बेहतर रहता. फिर आते हैं जी एक और एक्सपीरियंस की तरफ. वहाब रियाज हम जानते हैं कि जब वो इन फॉर्म है तो वो दुनिया के सबसे बेस्ट T20 बॉलर्स में से एक हैं. हम जानते हैं कि वो टीम के साथ उनकी लोअर ऑर्डर बैटिंग भी बहुत चलती है. बट और अभी रिसेंटली हमने उनको देखा है वो डिफरेंट लीग्स में खेल के सक्सेस पा रहे हैं. तो क्या आपको लगता है कि उनको कप्तानी देना सही डिसीजन है, कंटिन्यू करना, या ये मौका था किसी यंग प्लेयर को, हैदर अली को या किसी और मे बी शायद किसी फॉरेन प्लेयर को कप्तानी देने का औहदा देने का? वहाब रियाज को इफ यू रिमेंबर तो उनको मिड सीजन में कैप्टनसी दे दी गई थी. डेरेन सैमी को हटा के उनको कोच बना दिया गया था, इनको कैप्टन बना दिया गया था. और लास्ट ईयर भी अगर देखें तो वहाब रियाज की कैप्टनसी के अंदर जो है टीम फाइनल तक पहुंची, हमारी मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट जो हमारा फाइनल हुआ था. तो आई थिंक ही हैज कैरीड द टीम वेरी वेल. और
मतलब सीनियर प्लेयर हैं, एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और एज अ फास्ट बॉलर आई थिंक ही हैज वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द टीम। और जहाँ तक रही हैदर अली की बात, आई थिंक हैदर अली has not been consistent. He's a very young player. मतलब उनके ऊपर अभी बहुत काम करने की जरूरत है, and we haven't seen this debate anyway कि हैदर अली को even वॉइस कैप्टनसी का भी टैग देना चाहिए। हाँ, अगर if someone thinks about it, तो ये हो सकता है कि उसको 1-2 सीजन जो है वो वॉइस कैप्टनसी में रख के देखा जाए, उसको ग्रूम किया जाए, और फिर we can see the results के if he can perform. लेकिन I think he should focus more on his game right now. He should be more consistent with it. उर्वा जी, आपके इस क्या उम्मीदें हैं इस दफा? आप स्क्वाड को देख के, एक्साइटिंग स्क्वाड है, बल्कि इस दफा तो लग रहा है कि हर पीएसएल टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं टीम को और स्क्वाड को देखते हुए इस आने वाले पीएसएल में? I think पेशावर ज़ल्मी has a pretty balanced squad. अगर हम देखें तो हमारी bowling side भी strong है, हमारी batting side भी strong है, emerging players भी हमने अच्छे pick किए हुए हैं, supplementary में भी we have good players. तो अगर हम देखें तो हमारी batting side has an aggressive top order, जिसमें we have हैदर, कामरान अकमल, लिविंगस्टन and ज़ज़ई. फिर अगर जो हमारा middle order है जो innings को anchor करता है, that is good as well. We have Malik, we have हुसैन तला जो कि हमने trade किए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से, and we have Cadmore. और उसके बाद अगर हम हमारी बॉलिंग साइड देखें तो we have अर्शद इकबाल who belongs from KPK. और फिर अगर हम बिल्कुल एंड की तरफ जाते हैं तो we have Rutherford and Ben Cutting who can, मतलब T20 में तो आपको ये चाहिए होता है कि 2-4 लोग चक्के चौके लगा दें तो आपकी गेम बन जाती है। तो आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड स्क्वाड, बॉलिंग की तरफ से भी देखें, बैटिंग की तरफ से भी देखें, तो इट इज बैलेंस्ड। आई एम होपिंग इस बार हम उस्मान कादिर वाज अ वेरी गुड पिक बिकॉज लोगों को लग रहा था कि लेग स्पिन नहीं है ज़ल्मी के पास, बट देव गॉन एंड गॉटन एक ऐसा प्लेयर जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं इन टर्म्स ऑफ वैरायटी, पाकिस्तान बेस्ट स्पिनर। यस, उस्मान कादिर भी हमारे पास स्पिनर है, फिर साथ साथ मलिक भी है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है अब तो स्पिन साइड भी हमारी स्ट्रांग है। तो आई एम रियली होपिंग कि इस बार हम जीत जाएं इंशाल्लाह। और जैसे आपने कहा मलिक और शुएब मलिक और वहाब रियाज रिसेंटली जिन टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं दोनों कंसिस्टेंटली जीत भी रहे हैं, तो अभी भी इस एज पे के वो इतने सक्सेसफुल हैं, श्योरली दैट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर ज़ल्मी फैंस आल्सो। डेफिनेटली एलपीएल में तो अब आते हैं जी कि आपको एक ये थोड़ा सा टफ सवाल होगा और जी, बट इस पे बड़े लोगों की तनकीद होती है। उनको फील होता है कि शुरू में ज़ल्मी का जो ब्रांड प्लान था वो बड़ा गेयर्ड था टुवर्ड्स पीपल फ्रॉम पेशावर, पीपल फ्रॉम केपीके। रिसेंटली थोड़ी सी फीलिंग आ गई है कि जी वो जो है ज्यादा मूवमेंट हो गई है किसी तरह की इंटरनेशनल फैन बेस को अट्रैक्ट करने की, और इतना फोकस नहीं रहा जैसे पहले हम देखते थे। पश्तो में पोस्ट भी आते थे, इंग्लिश और उर्दू में भी थे, और हम देखते थे गानों में भी होता था, और बहुत सारे लोकल प्लेयर्स मिलते थे। इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि ज्यादातर उस एरिया के प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल आई एम अ मुल्तान सुल्तान फैन, हमारे पास सक्सेसफुल जो डोमेस्टिक केपीके की टीम है उसके ज्यादा प्लेयर्स हैं बनिस्बत के ज़ल्मी के पास। तो क्या आपको लगता है दिस इज समथिंग द क्लब कैन एड्रेस, या आपको लगता है कि नहीं जी फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो यू जस्ट हैव टू गो जो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, और आपको लगता है उन्हीं प्लेयर्स को ज़ल्मी ने टारगेट किया? देखिए ज़ल्मी, जैसे आपने पहले जो पार्ट है आपके क्वेश्चन का कि पहले पश्तो में पोस्ट करते थे, आई थिंक ज़ल्मी हैज प्रीटी मच शोकेस देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज। जैसे आप देखें हर साल एक ऑफिशियल एंथम तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक उनका लोकल एंथम भी होता है जो कि उनकी पश्तो ज़बान में होता है। लुक एट देयर ब्रांड एम्बेसडर्स, आपने लास्ट ईयर की उनकी हेरिटेज किट देखी होगी जिसके अंदर दे शोड, मतलब उसमें इतने छोटे छोटे एस्पेक्ट्स थे। देवर उन्होंने खैबर पास शो किया हुआ था, मार्कोर शो किया हुआ था, K2 की पीक शो की हुई थी, इस्लामिया कॉलेज पेशावर शो किया हुआ था उसके अंदर। एंड और इस साल भी अगर उनका हम स्क्वाड देखें तो वी हैव सम प्लेयर्स फ्रॉम केपीके, फॉर एग्जांपल अर्शद इकबाल है, समीन गुल है हमारे पास, इमरान खान है, सिराजुद्दीन है, हारिस हैं, दीज आर फ्रॉम केपीके। तो ये नहीं है कि वो अपने लोकल चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। टू बी वेरी क्लियर है कि पेशावर ज़ल्मी इज नॉट अ नेशनल ब्रांड, इट इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड, मतलब ग्लोबली भी ज़ल्मी रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके अंदर जितना हम अपना नेशनल चीज़ें शो करें उतनी ही हम उनको इतना कंफर्टेबल रखें कि हमारे इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी वो अंडरस्टैंडेबल हो। और सेकेंडली ये कि हाँ दे गो हंटिंग फॉर द लोकल प्लेयर्स। मतलब अगर आप देखें तो पेशावर ज़ल्मी के जो नेट सेशंस होते हैं ना, जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उसमें दे हैव सम लोकल केपीके के प्लेयर्स जो कि विच हु डू नॉट मतलब necessarily make it to the official squad, but वो प्रैक्टिस में अपने केपीके के प्लेयर्स लाजमी रखते हैं to groom them.
बिल्कुल सही कहा। अब उर्वा जी आते हैं, एक हम सारों की होप थी कोविड की वबा आने से पहले कि हमारे ज्यादा मैचेस जो हैं मुख्तलिफ शहरों में होंगे। मैं 2019 में 2020 में बल्कि मुल्तान में था जब वहां पे मैचेस हुए। इट वाज एन अनबिलीवेबल फीलिंग। लोगों ने, जिन्होंने लाहौर में मैचेस देखे, इस्लामाबाद के यूनाइटेड के मैचेस जो पिंडी में हुए, कराची में जो लोगों ने कोयटा और कराची की गेम्स देखी, बट एक तरह से पेशावर के फैंस इस अपॉर्चुनिटी से, इस मौके से उनको चांस नहीं मिला। और बड़ी होप्स थी लोगों की कि अरबाब न्याज स्टेडियम में इंशाल्लाह क्रिकेट होगी। इस दफा तो नहीं हो सकती, बट आपको क्या लगता है कि जब फाइनली इंशाल्लाह हम क्रिकेट पेशावर लेके जाएंगे और वो पहला पीएसएल का मैच होगा अरबाब न्याज स्टेडियम पे, जिसको रिफर्बिश करके तैयार किया जा रहा है, तो टीम को कितना फायदा मिलेगा? बिकॉज जलमी का जो फैन बेस है वो तो इनक्रेडिबल है। जो आवाज आती है, जो नॉइज होती है, जो कलर होता है, जो पैशन होती है, वो बहुत कम आई वुड से दुनिया में टीमों में नजर आती है। तो आपको क्या लगता है जब वो पहला मैच अरबाब न्याज स्टेडियम जाएगा तो व्हाट अ स्पेक्टिकल इट विल बी? अरबाब न्याज स्टेडियम इज स्टिल बिल्डिंग, मतलब वो थोड़ा स्लो उस पे काम हो रहा है क्योंकि केपीके की गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है, तो जरा सा फाइनेंशियल आई एज्यूम कि उधर कोई इश्यूज है, तो जिसकी वजह से स्लो हो गया। बट आई होप कि नेक्स्ट ईयर वो जो है इनॉग्रेट हो जाए, वहां पे मैचेस चले जाए। इट वुड बी वेरी एक्साइटिंग कि 6-7 सीजन के बाद जब पीएसएल उनके होम ग्राउंड में जा रहा है, और होम ग्राउंड का एडवांटेज भी टीम को बहुत होता है। लेकिन अगर आप पेशावर ज़ल्मी को देखें तो इट हैज़ बीन अ क्राउड पुलर। मतलब आप अबू धाबी के मैचेस देख लें, आप कराची के देख लें, आप लाहौर में आने वाले मैचेस देख लें, पेशावर ज़ल्मी के जितने भी सपोर्टर्स होते हैं ना, वो दे फाइंड अ वे कि वो पहुंच जाए अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो आई थिंक ये सिर्फ पेशावर के लिए नहीं बल्कि पूरे जो केपीके रीजन होगा उसके लिए ही ये स्टेडियम जो है इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। और वो होम ग्राउंड का भी उनको एडवांटेज हो जाएगा वहाँ पे पेशावर ज़ल्मी को। it would be very exciting to see matches in the Irbab Niaz Stadium in the near future. उर्वा जी, आपको पेशावर की तरफ क्या लेके आया? आपने मेंशन किया कि आप इस्लामाबाद से हैं। क्या कोई फैमिली कनेक्शन थी? कुछ लोगों ने, हमने देखा है कि वो कहते हैं जी हमें तो एक पर्टिकुलर प्लेयर पसंद आया, या हमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी पसंद आया, जिस तरह आपने बताया कि ज़ल्मी ने अपने लोकल कल्चर को यूज किया। उन्होंने पेशावर सिटी या पेशावर यूनाइटेड या पेशावर पैंथर्स नाम नहीं रखा, ज़ल्मी एक पश्तो का लफ्ज इस्तेमाल किया जिसके मायने है यूथ। उन्होंने उसको प्रमोट किया, खपाल टीम यूज किया उस पे, अपने स्लोगन पे जबरदस्ती उन्होंने वो टर्बन इस्तेमाल की। तो आपको पेशावर ज़ल्मी की तरफ किस चीज ने अट्रैक्ट किया टू बी ए ज़ल्मी फैन? बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड इज वेरी सक्सेसफुल। उसके अलावा लोग कोयटा को भी इसलिए फॉलो करते हैं। मुल्तान भी जब से आई है, बहुत सारे लोग जिनका शायद मुल्तान से ताल्लुक नहीं है या लाहौर से ताल्लुक नहीं है, उन टीमों को फॉलो करते हैं। आपको पेशावर की तरफ क्या लेके आया? This is a very interesting question और इसका बहुत लंबा आंसर है। I am basically from मुल्तान, लेकिन मैं यहाँ रहती इस्लामाबाद में हूँ। और अक्सर जब मैचेस ये कैसे हो गया? तो माय अब्बा इज लाइक कि आप मुल्तान को नहीं सपोर्ट कर रही, आप इस्लामाबाद को नहीं कर रही, कि कोई पेशावर है, मतलब आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव भी नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन टू पेशावर, फिर भी आप पेशावर की तरफ। तो I just like that team. मुझे उनकी I like, एक तो पर्सनली लाइक जावेद अफरीदी, एंड मुझे लगता है कि पेशावर की जितना मतलब जितना नाम खराब है ना पेशावर का, उस रीजन का, केपीके का, आई थिंक दे नीड मोर सपोर्टर्स। और मेरा मेरा दिल इसलिए पेशावर की तरफ ज़्यादा है क्योंकि यूजुअली उनका स्क्वाड भी बैलेंस्ड होता है, दे आर वेरी सक्सेसफुल टीम। और मैंने नहीं कभी देखा कि उनके किसी टीम मेंबर के अंदर, किसी मैनेजमेंट स्टाफ के अंदर कोई मैंने एरोगेंसी का वो कोई देखा हो एलिमेंट। तो दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। चाहे आप उनके ब्रांड एम्बेसडर उठा के देख लें, तो I like them as a team. I like their management. I like their strategies and everything. तो इसलिए I go for Peshawar. I root for Peshawar Zalmi every year. चले ज़ल्मी वालों, आप हमारे मुल्तान की हमारी बहन को ले गए, बट ठीक है, we'll let you have this. It's always great to see fans supporting teams. It's always great to interact. आप लोगों से, फैन से बातें करके हमारे लिए इतना जबरदस्त एक मौका होता है। एंड आई एम श्योर आपकी कहानी जो है, इतने सारे फैंस की कहानी होती है पाकिस्तान में। एंड इट जस्ट गोज टू शो यू पीएसएल पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले उर्वा जी, आप फैंस को और स्पेशली पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट या प्लेयर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो एक तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कि इस बार मैचेस सिर्फ 2 सिटीज में हो रहे हैं, इस्लामाबाद में, मुल्तान, पिंडी में और मुल्तान में नहीं हो रहे। तो आई थिंक इस बार हमें ज्यादा सपोर्ट शो करनी चाहिए टू व्हाटएवर टीम वी आर सपोर्टिंग, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टीम वी आर सपोर्टिंग। तो और 100% क्राउड भी अलाउड है। आई होप कि एंड तक यही चलता रहे। और पीएसएल इज वेरी नियर, तो आई थिंक वी शुड शो फुल सपोर्ट। और
यहाँ पे हमें ये सिटी वो शहरबाजी नहीं करनी चाहिए कि मैं शहर से हूँ, और मतलब वो राइवलरी में नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल जीत तो पाकिस्तान की होती है. तो आई थिंक वी शुड ऑल सपोर्ट टीम्स एज अ नेशन. Zabardast. Wonderful. Thank you so much, Urvaji, for your time. We wish you all the best. Thank We you. wish Peshawar Zalmi all the best. And we look forward to a successful PSL for all of Pakistan. Inshallah. Thank you so much for having me on the show.